नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आजकल जिन विषयों पर मैं चर्चा के लिए आपके समक्ष आ रहा हूँ, उसका महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि ये उन लोगों की मदद करने भी सक्षम है, उन लोगों की भी मदद इन चर्चा के माध्यम से संभव है जो सौभाग्यशाली हैं और अभी नशे में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ट्रैप नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ जो ट्रैप हो गए हैं और उनकी निकलने की चाहत है इस नशे के दलदल से, तो वो किन चीज़ों को समझकर अपने ऊपर अप्लाई कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, यही चर्चा के विषय आजकल मेरे अधिक हैं। और इसको परिवार को भी समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना संभव ही नहीं है ना। तो परिवार को भी समझना ज़रूरी है ताकि जागरूकता आए, क्योंकि जागरूकता की कमी की वजह से ही आज समाज में ये समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि एक खुशी की बात है, समाज में अब जागरूकता तेज़ी से फैल भी रही है ना। समाज के परिवार के लोग जागरूकता का परिचय भी दे रहे हैं वो, और जैसे समाज में समस्याएं हैं उनके बारे में अवेयर हैं, तो इसी तरह से इस नशे की समस्या के बारे में भी अवेयर हैं। तो मैं जिस विषय पर बात कर रहा था वो ये, क्योंकि देखो किसी भी सुधार के लिए ज़रूरी ये है कि उसके बेसिक्स को समझा जाए ना। सुधार हम चाहते हैं तो वो नींव है ना, क्योंकि किसी इमारत को खड़ा करने से पहले नींव को मजबूत करना होता है ना, नींव की देखभाल करनी होती है ना। तो इसी तरह से यदि सुधार की चाहत लिए कोई व्यक्ति और उसका परिवार ना चाहता है तो इन चीज़ों पर ध्यान दे। अब एक व्यक्ति सबसे पहले तो इस भ्रम से निकले कि नशा ही समस्या है ना, क्योंकि उसका खुद का अनुभव है, क्योंकि उसने कई बार छोड़ा है। तो क्या उसकी समस्या का समाधान हो गया? इसका मतलब यदि नशा समस्या होता तो उसको छोड़ देना समाधान होता, तो क्या हो गया? नहीं हुआ ना। तो फिर वास्तविक समस्या है क्या? किसी भी व्यक्ति के विचार से जन्म लेने वाली ये समस्या, ये कोई भी समस्या किसी व्यक्ति के विचार से ही जन्म लेती है। और ये केमिकल डिपेंडेंसी के बारे में देखें, एक नकारात्मक आकर्षण हुआ, विचार आया, विचारों के साथ रहे इमोशन आए, अटेम्प्ट किया विचार से, यानी जड़ तो मेरे अंदर ही है ना। तो कुछ बेसिक्स को समझें। सबसे पहली ये चीज़, जब नशे का त्याग करके एक व्यक्ति रह रहा है, चाहे वो किसी ट्रीटमेंट सेंटर में हो, ट्रीटमेंट सेंटर में तो परफेक्टली थेरेपी के माध्यम से बताया ही जाता है, या ओपन काउंसलिंग में किसी भी माध्यम से है ना, उसे एक बेहतर जीवन के लिए तैयार किया जा रहा हो, तो सबसे पहली चीज़ होती है, ये परिवार पे भी लागू होगी और नशे से पीड़ित व्यक्ति पर भी। सबसे पहले चीज़ है समस्या है ना। बहुत बार देखा गया है कि जो बार बार इस नशे की समस्या में पड़ जाते हैं, या परिवार जो बार बार फिर उस दौर से गुजरना पड़ता है, वो इस समस्या ही नहीं मानते कोई ना, किसी भी चीज़ को ना वो मानते ही नहीं है कि समस्या है, या मानते हैं तो सिचुएशनल मानते हैं, तो उसके सिचुएशनल ही अच्छे परिणाम आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि समस्या है या नहीं है। समस्या है तो समाधान है ना, तभी तो हम समाधान खोजेंगे। अब एक व्यक्ति किसी भी सिचुएशन की वजह से नशा छोड़ देता है, परिवार भी खुश, कुछ दिन के लिए वो भी खुश, फिर वही स्थिति है ना। तो सबसे पहले ये माने कि हाँ समस्या है, कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो त्याग करने के बाद भी बार बार उलझ जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, समस्या मेरी समस्या है
कभी कभी देखा गया है कि एक व्यक्ति नशा छोड़ देता है लेकिन फिर ब्लेमिंग गेम में लग जाता है, जस्टिफाई करने पे लग जाता है, ऐसे परिवार ही दूसरों को दोष देने लग जाता है, संगति की बात करने लगता है, माहौल के बाहर की बात करने लगता है। नहीं, है ना, जिस संगति की बात कर रहे हैं, जिस माहौल की बात कर रहे हैं, और भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पर ना। समस्या है, समस्या मेरी समस्या होगी तभी तो मैं फोकस अपने ऊपर रखूँगा, तभी तो अपने पूरी लाइफ का चिंतन करूँगा। ऐसे ही परिवार तभी तो करेगा। अब परिवार भी माइंड डाइवर्ट कर देता है कि संगति, समस्या है मेरी समस्या है मेरे परिवार के सदस्य को समस्या है ना। दो चीज़ें हो गई। अब किसी भी समाधान के लिए संबंधों की ज़रूरत होती है। इस बात को परिवार भी नहीं नकारे और नशे से पीड़ित व्यक्ति भी नहीं नकारे। अब एक व्यक्ति जब जन्म हुआ उसका, तो उसे सिखाने वाले, जो अच्छा सिखाने वाले, उसके जीवन को आगे बढ़ाने वाले जो भी लोग मिले, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा मिले ना। कोई अपने साथ ही तो सबको लेकर जब जन्म हुआ आया नहीं था, यही मिले जिन्होंने उसकी जीवन आगे बढ़ाया। वो तो अपने जीवन को खुद रोका उसने, तो यानी संबंधों के बल पर ही वो आगे बढ़ा है। अब भी इस समस्या से निकलकर अगर आगे बढ़ना चाहता है तो संबंधों के बल पर ही आगे बढ़ेगा। उसके रिलेशन, है ना, संबंध एक वो आधारशिला है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की इमारत को कर्मों से खड़ा कर सकता है ना। यानी संबंध मार्गदर्शक के साथ, गुरुजनों के साथ, माता पिता के साथ एक हेल्दी रिलेशन ना। और उसके लिए हमें अपने व्यवहारिक दोषों को दूर करना होगा। उसके लिए हमने अपनी सोच को एक सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा। उसके लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा, लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, तभी तो संबंध बेहतर होंगे। यानी समस्या है, समस्या मेरी समस्या है, संबंध समाधान के लिए संबंधों की ज़रूरत। और थोड़ा सा रिलेशन देखा होगा कि अच्छे होने लगते हैं परिवार में, ये कैसे, तो कोई भी व्यक्ति गलतफहमी में पड़ जाता है यही सुधार है और ये सुधार हो गया नहीं। इसीलिए ये चौथा प्रिंसिपल है, सुधार एक प्रक्रिया है, या कहें तो सुधार एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है ना। जीवन भर चलेगी, और जीवन कब तक चलेगा ये अलग बात है, लेकिन जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको कुछ समय की प्रक्रिया मान के इनफ ना मान लें, है ना। होता यही है। ये वो कारण बता रहा हूँ जिसकी वजह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक व्यक्ति नशे में चला जाता है, वो अटक जाता है। अब किसी की नींव को बनाना है, मान लो नींव बननी है कोई किसी चीज़ की, उसमें रेती डाल दें, सीमेंट डालें ना, या सीमेंट और रेत डाल दें, बजरी डालें ना, या तीनों चीज़ डाल दें, ईंट न डालें। पॉसिबल है किसी टेक्निक से बनना, लेकिन फिर भी जो चीज़ें किसी चीज़ के लिए एक आधारशिला को मजबूती प्रदान करती है जिस पर इमारत खड़ी हो सके, तो वो भी तो कुछ उसका विकल्प के तौर पे किया जाएगा। इसी तरह से सुधार एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को जीना होगा जीवन भर तक, है ना। वो अलग बात है, शुरू में मुश्किल लगता है लेकिन बाद में यूज्ड टू हो जाते हैं ना। मुश्किल तो नशा करना भी लगा था, तो इसी तरह से समझना है। और सबसे बड़ी बात जो विश्वास दर्शाती है, रिकवरी संभव है, यानी किसी भी समस्या का समाधान संभव है। तो इसीलिए ये परिवार के सदस्यों को और जो नशे से पीड़ित व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, उसे ये 5 प्रिंसिपल्स एक माइंड में अपने रखने चाहिए। और इस फॉर्मेट पर ही कहें तो, यानी यह कहें तो इस मार्ग पर ही चलते चलते एक सूझबूझ का परिचय देकर अपने सकारात्मक विचारों को रखते हुए, सकारात्मक कर्म करते हुए ज़िंदगी को बेहतर करना चाहिए, और किए जा सकते हैं, क्योंकि विश्वास ने दर्शा दिया कि संभव है। तो अब इस बात को कभी ना भूलें, क्योंकि ये वजहें हैं जिसकी वजह से एक प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी एक व्यक्ति पुनः नशे में चले जाता है ना। सबसे पहले तो समस्या है, समस्या मेरी समस्या है ना। समाधान के लिए संबंधों की ज़रूरत होती है। समाधान एक प्रक्रिया है जीवन पर्यंत चलने वाली, और सुधार संभव है या रिकवरी संभव है ना।
क्योंकि समस्या तो वास्तव में है भी मेरी। एक समय तक व्यक्ति ठीक रहा, उसी समाज का हिस्सा था, जिंदगी में ग्रोथ कर रहा था, तो माइंडसेट कैसे हो गया उसका ऐसा ना, जो भटक गया, उसका नेगेटिव अट्रैक्शन है ना। एक एक्सपेरिमेंटल सोच करके देखता हूँ, है ना, करके देखता हूँ, ऑब्सेशन बना करा, और अब इस कदर वो डूब गया, और अभी भी उसे लगता है। और एक बात और ख़ास बात याद रखना, परिवार को भी और पीड़ित को भी, यदि सुधार में चलते हुए या सुधार की कामना करते हुए हम अपनी सफलताओं को याद करेंगे ना, तो हमें अहंकार ही आएगा। सफलताओं को याद करें, लेकिन असफलताएं याद करें तो दोनों चीज़ों को करें। सफल अगर हम हुए तो असफल भी तो हम ही हुए हैं। देखा यही जाता है कि परिवार समाधान के लिए आगे आता है। हमने तो आए दिन देखते रहते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर में हैं तो हम देखते रहते हैं, आगे आता है तो वो जो समस्या है उसको तो कुछ पार्ट डिस्कस करता है, वही सफलताएं वो अपना माइंड सेट ही ऐसे कर लेता है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं वो अपने मन में ना अपने को वीक कर रहा है, और सुधार की दृष्टि से तो कठोर रखना चाहिए। ऐसे ही नशे से पीड़ित व्यक्ति भी सुधार प्रक्रिया में रहते हुए अपने सफलताओं को याद रखता है। करे तो दोनों को याद करे ना, सफल वो हुआ तो असफल भी तो वो हुआ, सफल वो हुआ ये ठीक है, असफल हुआ तो दूसरों को ब्लेम, जैसे परिवार भी करता होता है। जब वो सफल हुआ था तब भी तो किसी का सहयोग मिला था, तभी तो कोई संगति थी उसकी। तो ऐसी जरा थोड़े दृष्टिकोण को नहीं बनाना चाहिए, इस सुधार में घातक होता है। तो इसी तरह से ध्यान रखें, इन छोटी छोटी चीज़ों को इसीलिए बताया जा रहा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्व की होती हैं। अगर इससे चूक हो जाए तो फिर वो ज़िंदगी जीने में चूक हो जाती है। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।